हेलो फ्रेंड्स। तो इस टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम जीएसटी क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं टैली के अंदर। तो टैली फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि जितने भी जीएसटी के रेट हैं, आपको पता है जीएसटी के अलग अलग रेट हैं। 5% जीएसटी का रेट है, 28% जीएसटी का रेट है, 18% जीएसटी का रेट है, 12% जीएसटी का रेट है। तो हमें क्या करना है, इन रेट्स के बेस पे हमें इनकी क्लासिफिकेशन करनी है, क्योंकि बहुत सारी आइटम्स ऐसी हैं जो 5% के दायरे में आती हैं, बहुत सारी आइटम्स ऐसी हैं जो 12% के दायरे में आती हैं, बहुत सारी आइटम ऐसी हैं जो 18% के दायरे में आती हैं। तो अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन क्रिएट कर लें तो हमारे लिए इनके रेट्स को मेंटेन करना टैली के अंदर आसान हो जाता है। तो कैसे, बातों से हम डिस्कशन नहीं करेंगे, आइए मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं ये जीएसटी क्लासिफिकेशन करने का बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले हमें जीएसटी क्लासिफिकेशन बनाने के लिए, अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं टैली के अंदर, पहले आपने F11 करके स्टैट्यूटरी टैक्सेशन में जाना है और अपनी कंपनी को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे जब आप जीएसटी को एक्टिवेट करते हो, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स की एक्टिवेशन करते हो, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में जाते हो, यहाँ पे यस करने के बाद इसके अंदर ये ऑप्शन होती है अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन। तो ये आपने एक्टिवेट करना है, इसको यस करना है। तो आपकी ये जीएसटी क्लासिफिकेशन की ऑप्शन आपकी इस अकाउंटिंग इन्फो के अंदर आपको नजर आएगी। तो आप देख सकते हो, अकाउंटिंग इन्फो के अंदर नहीं, आप देखोगे आपकी ये इन्वेंट्री इन्फो के अंदर आपको ये ऑप्शन नजर आएगी। मेरे ख्याल से दोनों में ही ऑप्शन होती है, अकाउंटिंग इन्फो में भी होनी चाहिए। तो हम स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन ये पड़ी है, तो ये स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन में जाकर आप क्लासिफिकेशन बना सकते हो अकाउंटिंग इन्फो के अंदर, और इन्वेंट्री इन्फो के अंदर आप जाकर यहाँ पे भी ऑप्शन होती है स्टैट्यूटरी इन्फो, इसके अंदर भी ऑप्शन, दोनों के अंदर ऑप्शन होती है, कहीं से भी आप क्लासिफिकेशन बना सकते हो। तो हम ये अकाउंटिंग इन्फो के अंदर चलते हैं, स्टैट्यूटरी इन्फो के अंदर जाएंगे, जीएसटी क्लासिफिकेशन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे कि हम जीएसटी की क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं। यानी कि जीएसटी को, जीएसटी क्या है, एक गुड्स के ऊपर लगने वाला टैक्स है, और ये जितनी भी गुड्स हैं इनको चार पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। यानी कि 5% रेट है, 12% रेट है, 18% रेट है, 28% रेट है। तो ये चार रेट्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है जितनी भी आइटम्स हैं। तो हम इनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ये हमें जीएसटी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आपने जीएसटी यहाँ पे लिखना है, जीएसटी एट द रेट ऑफ, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% क्लास। तो ऐसे आप क्लास बना सकते हो अलग अलग रेट की, 18% की आप अलग बनाओगे, आप 5% की अलग बनाओगे, और 28% की अलग अलग बनाओगे। तो यहाँ पे आप एचएसएन नंबर और उनकी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो। यानी कि आपको पता है कि जो आइटम्स इस 18% क्लास में आएंगी, अगर उनकी सभी की डिस्क्रिप्शन सेम है और उनका एचएसएन नंबर सेम है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन अगर अलग अलग है, ये एचएसएन नंबर होता क्या है आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने, या आप कह सकते हो गवर्नमेंट ने, या फिर वर्ल्ड ट्रेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस को हैंडल करती है, उसने जितनी भी कमोडिटीज हैं वर्ल्ड के अंदर ट्रेड होती हैं, बेची खरीदी जाती हैं, उनके कोड डिक्लेयर किए हैं, एक बुक लिखी गई है जिसमें उनके कोड बताए गए हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी गई है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हमने खुद लिखनी होती है, जो भी हमारे प्रोडक्ट का नाम है या जो भी उसकी डिस्क्रिप्शन है हम यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन ये जो एचएसएन नंबर कोड है ये डिफाइन किया गया है, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर जो भी इस क्लास के अंदर 18% की जो हम क्लास बना रहे हैं, इसके अंदर जो भी आइटम आएंगी, अगर उन सभी की एचएसएन नंबर और डिस्क्रिप्शन सेम है तो, नहीं तो जब हम आइटम बनाते हैं तब हम उसकी एचएसएन और डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर, ये जो इंपॉर्टेंट है इसको छोड़ रहे हैं अभी हम, इज नॉन जीएसटी गुड्स, इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, यहाँ पे आपने नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है कि हमें नहीं पता जो भी हम आइटम बेचेंगे वो इंटरस्टेट सेल होगी या इंटरस्टेट परचेज होगी, या फिर आप कह सकते हो यानी कि परचेज होगी या सेल होगी, ये अभी कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे आपने नोट एप्लीकेबल देना है, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, टैक्सेबिलिटी के अंदर आपको टैक्सेबल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट डालना है आपको। इज
रिवर्स चार्ज, इसको भी आपने एप्लीकेबल को इग्नोर करने के बाद इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पे रेट डालना है। जैसे मैं यहाँ पे 18% की अगर आप क्लास बनाओगे तो यहाँ पे रेट 18% डालना है। और ये सेस के अंदर क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो लग्जरी गुड्स होती हैं उनके ऊपर ये सीज भी लगता है, तो जो भी रेट होगा सीज का, अगर लग्जरी गुड्स को हम की क्लासिफिकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन हो जाती है। तो ये मैं आपको 18% क्लास की आइटम्स क्रिएट करके बता रहा हूं, और हम ये मान लेते हैं कि उसके अंदर कोई भी आइटम ऐसी नहीं है जिसके ऊपर ये सेस अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हम इसको 0 रख लेते हैं फिलहाल। तो ये हमने क्लासिफिकेशन की। तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर जितनी भी आइटम्स आएंगी उन सभी के रेट क्या होंगे, 18% होंगे। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले क्लासिफिकेशन करते हैं, दूसरी क्लास बनाएंगे जीएसटी। जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% क्लास बना लेते हैं कि जो आइटम्स 12% क्लास के अंदर आती हैं। यहाँ पे इनकी आप डिस्क्रिप्शन और एचएसएन नंबर डाल सकते हो। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन नोट एप्लीकेबल रखना है आपने, और यहाँ पे टैक्सेबल सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे रेट डाल देना है आपने 12%। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। हमने ये क्लासिफिकेशन कर ली है। ऐसे ही आप 5% का और 28% की क्लास बना सकते हो। तो इस तरीके से हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया कि किस तरीके से हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की हम डिस्कशन करेंगे। आगे हमने अब इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाकर स्टॉक आइटम की क्रिएशन करनी है। उससे पहले हम यहाँ पे स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। ये आपने सीखा हुआ होगा। अगर आपने मेरी क्लास नहीं लगाई स्टॉक ग्रुप कैसे बनाते हैं, कैटेगरी कैसे बनाते हैं, तो पहले आप उसकी क्लास अटेंड कीजिए या उसको आप सुनिए, उस वीडियो को आप प्ले कीजिए, तब जाके आप इसको ध्यान से इस पार्ट को सुनिएगा, जीएसटी की क्लासिफिकेशन कैसे होती है। तो स्टॉक ग्रुप के अंदर जाएंगे, क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे मारुति, या फिर हम मारुति की जगह पे बना लेते हैं पतंजलि आइटम्स, तो ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम पतंजलि आइटम्स लिख लेते हैं कि पतंजलि आइटम्स का ग्रुप है जिसके अंदर सारी पतंजलि आइटम की हम डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिड, यानी कि जितनी भी इस ग्रुप के अंदर आइटम आएंगी, अगर आप उनकी क्वांटिटी को ऐड करके इस ग्रुप में देखना चाहते हैं तो आप इसको यस कर सकते हो। तो हम इसको यस कर देते हैं। और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल के अंदर आपको क्या करना है, यस करना है। यहाँ पे जैसे ही यस करोगे तो आपके सामने ये टैक्स डिटेल ओपन होगी। तो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन बना रखी है। हम ये मान लेते हैं कि जितनी भी पतंजलि की आइटम है जो हम सेल करते हैं या जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर सभी के अंदर 18% जीएसटी लगती है। तो हमने जीएसटी की क्लास बना रखी है 18% की। यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी भी आइटम हमारी इस ग्रुप के अंदर आएंगी उनके ऊपर 18% जीएसटी लगेगी। तो ये इस क्लास को बनाने का फायदा है कि जितनी भी आइटम, ये जो हमने स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया है, आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। अब मान लीजिए हमने ये एक ग्रुप बना लिया और हमने सेलेक्ट किया जीएसटी क्लासिफिकेशन 18%। तो इसके बाद हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक आइटम क्रिएट करते हैं पतंजलि की, जैसे पतंजलि काऊ घी। तो ये हमने सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे आप ग्रुप दोगे, यहाँ पे हम ग्रुप सिलेक्ट करेंगे कि ये किस ग्रुप में आती है। तो हमने पतंजलि आइटम सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपने कैटेगरी की, ये घी कैटेगरी की है। अगर आपने ये कैटेगरी नहीं बना रखी तो आपको कैटेगरी बनानी आती है, अगर नहीं आती तो हमारी ये वीडियोस जरूर देखिएगा कि कैसे हम स्टॉक ग्रुप कैटेगरीज बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम यूनिट सेलेक्ट करेंगे कि हम इसको सेल करेंगे पीसीज के अंदर। तो हम यहाँ पे पीसीज सेलेक्ट कर लेते हैं और जीएसटी एप्लीकेबल आपने एप्लीकेबल यस करना है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल के अंदर आपने यस करना है। तो मेरे ख्याल से आपको पता चला कि आपने जीएसटी डिटेल के अंदर आपको यस करना है। और जैसे ही आप जीएसटी डिटेल यस करोगे तो यहां से आपको वो डिटेल मांगेगा, आप टैक्स की डिटेल डाल सकते हो जैसे हमने पहले क्लासिफिकेशन करते हुए किया था। लेकिन हमें ये डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे नो करेंगे। हम नो क्यों करेंगे, अब ये भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमने ये जो आइटम है ये ली है अंडर ग्रुप पतंजलि आइटम के अंदर हमने इसको लिया है। और जितनी भी आइटम पतंजलि ग्रुप के अंदर आएंगी, हमने पतंजलि आइटम जब क्रिएट किया था, ये देखिए
इसका जब हमने ये ग्रुप क्रिएट किया था, हमने यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में डिफाइन कर दिया कि जितनी भी इस ग्रुप के अंदर आइटम आएंगी उनके ऊपर 18% जो हमने क्लास बनाई है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आपको अच्छी तरह क्लियर होगा कि जो हमने 18% की क्लास बनाई थी, अकाउंटिंग इन्फो में जाकर स्टैच्यूटरी टैक्सेशन इंफॉर्मेशन के अंदर जाके हमने ये जीएसटी की 18% की 12% की क्लास बनाई थी, वहां पे हमने रेट सब कुछ डिफाइन कर दिया है कि इस आइटम पे कितना रेट लगेगा। तो ये पतंजलि आइटम ग्रुप में जितनी भी आइटम आएंगी उनके ऊपर 18% रेट लगेगा। तो हमें सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में जाकर इसमें यहाँ पे डिटेल डालने की जरूरत नहीं है कि इस आइटम के ऊपर कितने परसेंट रेट लगेगा। ऑटोमेटिकली क्लासिफिकेशन में 18% हमने डिफाइन किया है और वो क्लास हमने पतंजलि आइटम में डिफाइन कर दी है। तो अब जितनी भी आइटम्स पतंजलि आइटम के अंदर आएंगी, इसके अंदर आएंगी, उनके ऊपर 18% जीएसटी लगेगी। तो ऐसे आपने ग्रुप क्रिएट करने हैं और क्लासेस बना लेनी है। पहले क्लासेस बनाओगे फिर आप ये स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हो। तो मेरे ख्याल से आपको पता चला, यहाँ पे आपको यस करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑटोमेटिकली रेट इसको मिल जाएगा। तो यही बेनिफिट है कि हमने एक बार क्लास बना ली है 18% की, तो हमें बार बार रेट डालने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने पतंजलि काओ घी की ये आइटम अब बनाई है और पहले हमने क्लास बना ली है और उसको हमने पतंजलि आइटम में दे दिया, अब हमें बार बार सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। तो बस यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इसके अंदर। तो ये देखिए हमने यहाँ पे जीएसटी रेट नहीं डाला। ऐसे ही हम पतंजलि की कुछ और आइटम ले लेते हैं, जैसे पतंजलि की कोई क्रीम आती है, क्रीम ले लेते हैं, इसको हम पतंजलि आइटम के अंदर देंगे। तो आप इसको भी देखोगे तो यहाँ पे आपने क्रीम सेलेक्ट करना है और कैटेगरी यूनिट पीसीज, और आपको यहाँ पे रेट देने की जरूरत नहीं क्योंकि ये अंडर हमने पतंजलि आइटम दिया है और हमने डिक्लेयर किया है कि ये सब 18% रेट में जाएंगी। तो ये ऑटोमेटिकली इन सभी आइटम्स को 18% रेट मिलता रहेगा। अगर आप ये रेट चेक करना चाहते हो कि इनको कितना रेट मिला, तो वो आप स्टैच्यूटरी इंफॉर्मेशन, तो आप इससे बाहर आइए, गेटवे ऑफ टैली के अंदर आइए, यानी कि आइटम क्रिएट हमने कर दी है। अगर आप देखना चाहते हो कि मैं क्या बातें सही कह रहा हूं कि इनको रेट मिल भी रहा है या नहीं, तो आप डिस्प्ले के अंदर जाइए। तो उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है, ये आपने जाना है स्टैच्यूटरी रिपोर्ट के अंदर। तो जीएसटी यहाँ पे होगा, तो ध्यान दीजिएगा आपने कहाँ पे जाना है, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट के अंदर, जीएसटी के अंदर। यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है जीएसटी रेट सेटअप, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये मैंने जो बनाया था, ये देखिए पतंजलि आइटम, ये बाकी मैंने पहले बना रखी है, इसको देखिए, ये ग्रे लाइन को देखिए, पतंजलि आइटम मैंने 18% का ये ग्रुप बनाया था। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है स्टॉक ग्रुप, ऊपर आप देख सकते हो लिखा हुआ है स्टॉक ग्रुप, ये पतंजलि आइटम है, हमने 18% का ग्रुप बनाया था। अगर आप इसके ऊपर एंटर करोगे, इसके अंदर जो आइटम्स आएंगी, ये देखिए उनको रेट अपने आप मिल गए हैं, यानी कि ये जो ब्रैकेट के अंदर इसने लिखा है, यानी कि ये रेट हमने नहीं डाले हैं आइटम क्रिएट करते हुए। तो ये ब्रैकेट के अंदर जब रेट होते हैं तो इसका मतलब ये रेट टैली ने ऑटोमेटिकली, या जो हमने क्लास बनाई थी 18% की, वो ऑटोमेटिकली पतंजलि क्रीम को भी असाइन हो गए हैं, ऑटोमेटिकली पतंजलि काओ घी को भी असाइन हो गए हैं। तो इस तरीके से जो भी आप पतंजलि आइटम के अंदर डिक्लेयर करोगे, उनको रेट अपने आप मिलते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये पतंजलि आइटम हो या कोई भी आप ग्रुप बनाते हो, अगर आपने क्लासेस बना रखी हैं जीएसटी क्लासेस, वो रेट ऑटोमेटिकली जिस ग्रुप को आप वो क्लास डिफाइन करोगे, जैसे हमने पतंजलि आइटम को 18% दिया, तो उसके अंदर जितनी आइटम होंगी अपने आप वो मिलती चली जाएंगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया। ऐसे ही अगर आपको एक और छोटी सी बात बता देता हूं, ऐसे भी हो सकता है जब आप इन्वेंट्री क्रिएट करते हो, स्टॉक आइटम क्रिएट करते हो, जैसे क्रिएट कर रहे हो, हम एक पतंजलि की और आइटम क्रिएट करते हैं। पतंजलि की एक और आइटम क्रिएट करेंगे, पतंजलि हम लिख देते हैं क्रीम की जगह, अब हम लिख देते हैं सोप, कि हमने पतंजलि की सोप भी सेल करनी है। अब ये भी हो सकता है जैसे हमने इसको पतंजलि आइटम के अंदर दे दिया, आगे इसको हम सोप के अंदर कैटेगरी क्रिएट कर देते हैं सोप।
तो ये कैटेगरी आपको क्रिएट करनी आती है, प्राइमरी कैटेगरी इसको दे देते हैं और उसके बाद पीसीस के अंदर हम इसको सेल करेंगे। अब ऐसे भी हो सकता है, ये जो सोप है, मान लेते हैं ये पतंजलि की आइटम है, लेकिन इसके ऊपर जो रेट लगता है वो लगता है 12%। अगर हम यहाँ पे रेट इसका ना डालें तो ये पतंजलि सोप है, इसके ऊपर ऑटोमेटिकली कितना रेट लगेगा, इसके ऊपर ऑटोमेटिकली लगेगा 12% रेट, 18% रेट, क्योंकि हमने पतंजलि आइटम में दिया है। लेकिन मुझे पता है इसके ऊपर 12% लगेगा, तो जिस आइटम के ऊपर आपको लगता है रेट कुछ और लगेगा, तब आप सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में जाइए। यहाँ पे आपने जाना है, जब आप आइटम बनाते हो तो यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आप रेट डिफाइन कर सकते हो, क्लासिफिकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहां से आप क्लासिफिकेशन में जाकर इसकी क्लास सिलेक्ट कर लीजिए जीएसटी 12%, कि इसके ऊपर 18% रेट नहीं लगेगा, 12% क्लास का रेट लगेगा। तो ऐसे आप हर आइटम के अंदर सिलेक्ट कर सकते हो। जिस आइटम के अंदर आप ये क्लास सिलेक्ट नहीं करोगे तो उसका रेट होगा जो हमने ये पतंजलि आइटम का बनाया है, यानी कि जो इसका ग्रुप है, जो इसकी क्लास दी है हमने पतंजलि आइटम की, आपने देखा था 18% क्लास दी है तो 18% रेट लगेगा। लेकिन अगर हम आइटम क्रिएट करते हुए यहाँ पे रेट डिफाइन कर देते हैं तो वो रेट उस आइटम को लगेगा, यानी कि इस आइटम पे 12% हमने डिक्लेयर कर दिया तो इसके ऊपर आप देखोगे 12% रेट लगेगा और यहाँ पे रेट ऑफ ड्यूटी के अंदर आप रेट लिख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको पता चला, आइए आपको दिखा भी देता हूं। तो ऐसे आप हर आइटम का रेट डाल सकते हो। तो जिस आइटम का रेट आप चेंज करोगे, जो रेट डालोगे आइटम को वो लगेगा, अदरवाइज जो आपने ग्रुप सेलेक्ट किया है उसके अंदर जो क्लास सेलेक्ट की है वो रेट उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो ये जीएसटी रेट सेटअप के अंदर एक बार फिर से हम चलेंगे और यहाँ पे आप देखोगे पतंजलि आइटम 18% का ये ग्रुप है। तो ये देखिए जो 18% का ये ग्रुप है, अब इसको ध्यान से देखिए, ये 18% का ग्रुप है कि जो भी इसके अंदर आइटम आएगी उसके ऊपर 18% रेट लगेगा। और जिनके आइटम के हमने रेट नहीं दिए, हमने पतंजलि क्रीम के नहीं दिए, पतंजलि काऊ घी के नहीं दिए आइटम क्रिएट करते हुए, तो उसने इनको ब्रैकेट में डाला है कि इनके रेट कौन से लगे हैं जो ये बाहर पतंजलि आइटम के दिए हुए थे। लेकिन जैसे ही आपने इनके ऊपर एंटर किया तो आप देखोगे ये आइटम के रेट हमने नहीं डाले थे, ये इसने टैली ने अपने आप ऑटोमेटिकली असाइन कर दिए। लेकिन ये रेट देखिए, पतंजलि सॉप का रेट 12%, ये देख सकते हो आप, बोल्ड है, ब्रैकेट में नहीं है, यानी कि ये वो रेट है जो हमने आइटम क्रिएट करते हुए डाला है 12%। तो आप अलग अलग आइटम का रेट अगर देना चाहें दे भी सकते हैं। अगर आप नहीं रेट दोगे तो जो क्लास का यानी कि जो ग्रुप का रेट है वो रेट उस आइटम को असाइन हो जाएगा जो उस ग्रुप के अंदर आएगी, नहीं तो आप उस आइटम को रेट कीजिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट। और आपको एक बात बताता हूं, अगर आप चाहो तो यहाँ पे रेट चेंज भी कर सकते हो। मान लीजिए ये हम स्टैचुरी रिपोर्ट के अंदर बैठे हैं जहां पे हमने ये जीएसटीआर रेट ओपन कर रखे हैं, पतंजलि आइटम का ये देख सकते हो रेट 18% रेट है। अगर मान लीजिए हमें पता है पूरे ग्रुप का रेट बदल गया है, कल को गवर्नमेंट रेट चेंज भी कर सकती है, 18% से 20% भी कर सकती है, या 18% से 16% भी कर सकती है पूरे ग्रुप का रेट। तो अगर ग्रुप का रेट बदल गया है तो आपने इस आइटम को सिलेक्ट करना है, यानी कि ग्रुप को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे राइट साइड पे बटन है, या तो आप शॉर्टकट की प्रेस कीजिए ऑल्ट एस, या सेट रेट के ऊपर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये क्लास ओपन होगी। तो जो नई क्लास है वो आप बना सकते हो। जैसे मान लेते हैं ये जीएसटी का रेट 20% कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो हम यहाँ पे जीएसटी एट द रेट ऑफ 20% कर देंगे, यहाँ पे ये क्लास बना लेंगे और इस तरीके से आप क्लास बना सकते हो। और यहाँ पे टैक्सेबल के अंदर जाएंगे, ये हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं, ध्यान रखना मैंने ऑल्ट सी प्रेस करके ये मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूं। यहाँ पे रेट 20% हम डाल देंगे, तो आप देख सकते हो ये रेट हमने क्या किया है, चेंज कर दिया है। तो देखोगे आप अभी यहाँ पे ये देखिए पतंजलि आइटम का पहला हमने ग्रुप बनाया, क्लास बनाई 20% की, यहाँ पे पतंजलि आइटम का पूरा ग्रुप चेंज हो गया है। रेट इंटरग्रेटेड रेट 20%, सेंट्रल टैक्स 10%, स्टेट टैक्स 10%। ये आपको पता है कि अगर हम इंटरस्टेट सेल करेंगे तो 20% टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा, अगर हम विद इन द स्टेट सेल करते हैं तो 10% सेंट्रल गवर्नमेंट को, 10% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे
एंटर करोगे तो आप देखोगे कि जिन आइटम के हमने रेट नहीं डाल रखे उनके अपने आप 20% हो गए, लेकिन जिस आइटम का रेट आपने 12% डाला था उसका रेट उसने चेंज नहीं किया। तो ये बेनिफिट है इस सेट रेट का। ये सेट रेट क्या करता है कि हमने जिस ग्रुप का रेट चेंज किया है उस ग्रुप के अंदर जिन आइटम के रेट हमने डिफाइन नहीं किए हुए उनके रेट तो चेंज हो जाएंगे। ये देखिए 20% हो गए, चेंज हो गए, लेकिन जिसका रेट आपने चेंज नहीं किया था उसका रेट रहेगा 12%। यानी कि जिस आइटम को आपने आइटम को रेट दिया था, ये ऊपर की आइटम है हमने रेट नहीं दिए थे, लेकिन इस आइटम को रेट दिए थे, इसका रेट 12% ही रहा। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर एक और आपको बात बता देता हूं, अगर ये पतंजलि आइटम ग्रुप का आप यहाँ पे जो राइट साइड बटन है सेट रेट की जगह एनफोर्स रेट अगर आप अप्लाई करते, ध्यान से सुनिए, अगर आप सेट रेट अप्लाई करोगे तो ये ग्रुप का रेट भी बदल देगा और इस ग्रुप के अंदर जो आइटम है जिनके रेट हमने नहीं डाले वो जो हमने ग्रुप का रेट डाला है वो रेट सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन जिस आइटम का रेट डाला है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर आप एनफोर्स रेट का यूज करते हैं, इसके नीचे एक और बटन है एनफोर्स रेट, अगर आप इसका यूज करके यहाँ पे जीएसटी रेट 20% देते हो तो ये देखिए हमें कह रहा है कि इस ग्रुप के अंदर जितनी भी आइटम आएंगी, जितने भी सब ग्रुप आएंगे उनके रेट ये सभी के 20% कर देगा। ये नहीं देखेगा कि आइटम के अंदर का रेट हमने कितना डाला था, जैसे 12% डाला था, ये उसको इग्नोर करेगा। इसने जो भी इस ग्रुप के अंदर जितनी भी आइटम है, ग्रुप है, सब ग्रुप है, सभी के रेट क्या कर देगा, ये 20%। तो ये वार्निंग अच्छी तरह से पढ़िए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। तो ये कुछ सेकंड लेगा। अब आप अगर इस पतंजलि आइटम में जाओगे तो इसके अंदर जितने भी ग्रुप हैं, सब ग्रुप हो इनके अंदर या आइटम्स हो, उनके रेट आप देखोगे, ये देखिए अपने आप उसने जो पतंजलि सोप का हमने रेट डाला था वो भी उसने फोर्सफुली क्या कर दिया, 20% कर दिया। तो ये सभी के रेट जो हमारे मेन ग्रुप के रेट हैं उसके बेस पे चेंज हो गए हैं। तो ऐसे आप सेट रेट भी कर सकते हो और इनफोर्स रेट भी कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट इतना ही था। मेरे ख्याल से आपको पता चल गया कि जीएसटी क्लासेस क्या होती हैं और जब हम क्लासेस के रेट चेंज करते हैं कैसे हम रेट चेंज कर सकते हैं, सेट रेट यूज कर सकते हैं, एनफोर्स रेट यूज कर सकते हैं।